क्वेश्चन नंबर आप 15 देख लीजिएगा। 15 क्या क्वेश्चन है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आई क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर इनके होंगे वही ऑर्डर तभी ऐड कर पाएंगे, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जो ऑर्डर इसका होगा, जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका भी होगा। अब यहाँ ए वाला ए इक्वल टू दे रखा है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए को ए में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा भाई, पहले लिख लो, मल्टीप्लाई आ गया। ए के लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0 हो गया। अब इसको लिख लेंगे भाई, फिर दोबारा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। अब देखो मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, क्यों राघव, होगा ना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक को एक मल्टीप्लाई करते हैं तब तो पहले का कॉलम दूसरे को तो बराबर होगा ही होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो पक्का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका। अब देखो भाई, हमने क्या कहा था, इसका क्या ऑर्डर आने वाला है, ध्यान देना जरा। देखो क्या ऑर्डर इसका 3/3 का है, इसका ऑर्डर 3/3 का है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर में 3/3 का ही आएगा। तो इसका मतलब 3 रो और 3 कॉलम आने हैं। और इधर से लिखे ताकि जगह बनाए, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो 3 रो आएगा और 3 और एक कॉलम आएंगे। ध्यान रखना, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में कर देंगे इसको। देखो पहले क्या करते हैं, फटाफट पहले 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 रो उठाते हैं और सभी कॉलम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 2 का पहला रो तो पहला कॉलम, ध्यान रखना, 2 2 जा 4, फिर 0 0 2 जा प्लस 0 1 1 जा प्लस 1, ठीक है, ध्यान देना। अब दूसरे में आते हैं, पहला ही रो रहेगा अभी, 2 0 जा 0, फिर 0 1 जा 0 1 1 जा 1 जा ये -1, ध्यान रखना, गलतियों को बताना। 2 1 जा 2, 0 3 जा 0 और 1 0 जा 0, ठीक। अब देखिए, अब हो गया। अब दूसरा उठाते हैं, वो सभी लोग कॉलम मल्टीप्लाई करके रखते हैं, देखना 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3। यहाँ गलती नहीं करना, यही गलतियाँ करते हैं बच्चे लोग। 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, 3 1 जा -3, ठीक। अब इस तीसरे में आइए, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 और 3 0 जा 0 हो गया। अब फिर इसको लेते हैं, तीसरा रो, 1 2 जा 2, -1 2 जा -2 और 0 1 जा 0, ठीक है। अब यही, अब दूसरा कॉलम उठाइए, 1 0 जा 0, -1 जा -1 और 0 1 जा -0 हो जाएगा, प्लस 0 0 0 हो गया। अब इसको तीसरे कॉलम में करिए, 1 1 जा 1, -1 3 जा -3 और 0 जा, ध्यान रखना, ठीक है। पहला रो उठाते हैं, सारे कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड साइन करते हैं सब, अगर माइनस को माइनस कर देंगे, फिर दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फिर दूसरा उठाते हैं, सारे कॉलम मल्टीप्लाई, फिर तीसरा रो उठाते हैं, सारे कॉलम मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ऑर्डर में पता ही था क्या होना था, अब इसको हमने रब कर दिया, इसकी जरूरत नहीं, हमने अपने हेल्प के लिए लिया था। क्या होगा, 4 1 5 हुआ, यहाँ केवल -1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 4 2 6 3 9 हुआ, और 1 में से 3 गया माइनस का 2 हुआ, और 2 3 5 हुआ, ठीक है। अब देखिए 2 में से 2 गया 0 हो गया, यहाँ -1 हुआ, यहाँ 1 में से 3 गया माइनस का 2 हुआ। अब देखिए, अब अगर गलती की है तो लोग सुधार लेना, कैलकुलेशन आप लोग करना सीखो कैसे करना है, बाकी आपको
सही गलत आपको जज करना है। अब आगे क्या करना है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए -5 भी कर सकते हो 9। अब चलो लगा लो भाई, क्या निकालने की वैल्यू हमको, a²। अब इधर रख देते, सिर्फ निकाल लिया, अब इधर रख दो, इधर जगह है 9। क्या निकालना है, a² - 5a और +6 i की वैल्यू फाइंड करना है। a² तुमने निकाल लिया, क्या निकाला, 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 और -2 हो गया। अब देखिए -5a 5a एक वैल्यू लिख दो, ए कहाँ तुम्हारी, यही है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0 +6 i का आइडेंटिटी। हमने कहा क्या है, कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, कौन सा ऑर्डर होना चाहिए आइडेंटिटी का, जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका, वही ऑर्डर, तभी क्योंकि सेम ऑर्डर होता है तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं ना। तो क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर। तो क्या है इसका ऑर्डर, 3/3 का 3/3, क्योंकि 3/3 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमको पता है, हाँ ठीक है, डायगोनल जो आपका डायगोनल होते सारे 1 1 होते हैं, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट 0 0, ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। वेरी गुड। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो भाई 6 का है, अब इसको मैंने लिख लिया, क्या है 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 और -2। अब देखो इसको हम प्लस लगाएंगे, ध्यान रखना, हमने कहा था माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमको ऐड करने में आसानी हो, नहीं तो क्या करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, पता लगा सबको ऐड करते चले गए और इसको माइनस बाहर रखा, तो इसलिए हम गलत ना कर पाए, इसलिए पहले से हम अलर्ट रहते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गलती संभावना कम हो जाती है। 5 पूजा माइनस का 10 0 माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 5 और माइनस का 15, यहाँ होगा माइनस का 5 प्लस का 5 और यहाँ 0 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब में 0 6 6 का तो हो गया यार, क्या करना है, समझ रहा हो ना आयुष, हो गया। अब क्या करना है, सबको ऐड करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसको ठीक है लिख लेना। अब देखो क्या होगा भाई, आंसर आने वाला है, पहला एलिमेंट उठाते हैं और सेम ऑर्डर में ही पहला ऐड कर देते हैं। तो देखिए 5 और 6 प्लस का हुआ 11, 11 में से 10 गया माइनस, +1 होगा, प्लस का ज़्यादा -1 0 और 0 क्या होगा आपका -1 होगा। ध्यान रखना भाई, कैलकुलेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं कर दे रहा हूँ। 2 - 5 क्या होगा, माइनस का 3, चलिए 9 10 -1 हो गया। अब इसको लिखाया 9 10 -1 और -1 ही रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसका क्या हुआ, -2 -5 -7 और -7 6 चला जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 1 5 -15 -10 हो जाएगा, तो -10 रहेगा। चलिए अब इसमें देखिए 0 -5 -5 रहेगा, -5 भी रहेगा, ध्यान देना। -1 5 क्या होगा, माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, 5 प्लस का ज़्यादा है और 4 हो जाएगा आंसर। -2 0 और 6 -4, क्योंकि यहाँ देखो 2 0 6 में से 2 क्या था, 4 रहा, क्योंकि प्लस का 4 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी रहा यहाँ। अब ये आपका आंसर हो गया। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन है, तो आंसर उसे आ गया, नहीं आएगा तो आई जिम्मेदारी तुम लोग करो। 15 है, -15 का कौन सा था क्वेश्चन है, 3.2 का 15 है। 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4, वेरी गुड। तुम लोगों ने बहुत सहारा किया, पूरा आंसर सही आ गया, ठीक है, तुम लोग दिमाग लगा रहे हो।
देखो बेटा क्वेश्चन आ गया, समझ कैसे करना है इसको। कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर है, ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, बाद वैल्यू पुट कर दो, -5 से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट में। 6i को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 16b इसी प्रकार ए क्यूब है, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर करने के बाद 1 बार और कर देना। और 17 क्वेश्चन देखिए यहाँ कि अब ए स्क्वायर बराबर लिखा KA - 2i, तो पहले देखो ए दिया हुआ है, ए को 2 बार मल्टीप्लाई इसी प्रकार कर देना, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, यानी आपका जो ए मैट्रिक्स है उसमें के का मल्टीप्लाई कर देना सारे एलिमेंट में, -2i, 2 को मल्टीप्लाई कर, जैसे मैंने 6 किया था उसे 2 को कर देना, और इसको बाद के ए से -2i सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपने ए स्क्वायर निकाला है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इक्वल कर देना, बस आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सब लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से, मैंने फिर कहा मैट्रिसेस में अगर कहीं फंक्शन या कोई ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आ जाते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए थोड़ा सा वो पकड़ से बाहर होते, कठिन लगते हैं, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है मैक्सिमम पूछा जाता है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 18 नोट कर दिया है, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए। इफ a is equal to 0 minus tan alpha by 2 0, ठीक है, अल्फा है, ठीक है, एंड I माने आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए यहाँ ऑर्डर 2 दिया गया, ध्यान देना, मैंने कहा था कि अगर केवल ऑर्डर m दिया हो, जैसे कहा जाए ए ऑर्डर m है, तो मालूम है इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि एक ऑर्डर नहीं दिया गया है ना, इसका मतलब m/m का मैट्रिक्स है। तो अगर कहीं एक ही आपको दिया है m/n, ठीक है, में m दिया गया या n दिया गया है, एक ही दिया गया, तो इसका मतलब दूसरा भी सेम होगा, यानी m है तो m होगा, n है तो n होगा, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ध्यान रखिएगा। तो I तो क्या ऑर्डर होता है, 2 केवल दिया है, 2/2 नहीं दिया है, इसका मतलब 2/2 होगा, ये ध्यान रखना। अगर ये ना देते, मान लीजिए 2 ऑर्डर ना कहते, तो हम क्या करते पता है, यहाँ देखते हैं ए की वैल्यू, ए क्या है, 2/2 का ऑर्डर क्या है, 2/2 का ऑर्डर है, तो हम आई को भी ऐड कर रहे हैं, इसलिए आई को भी हम 2/2 का ही ऑर्डर लिखते नहीं लिखते। इसी प्रकार I - A आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स, तो वो भी सबट्रैक्ट कब होगा, जब सेम ऑर्डर होगा। ए को तो ऑर्डर दिया है, आई का ऑर्डर कहाँ है, तो आई का ऑर्डर भी 2/2 का या 3/3 का जो हो वही होगा। और आई मालूम है आपको ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है ना, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। और यहाँ 2/2 का है, आपको सॉल्व करना है। तो देखो भाई एक चीज ज़्यादा ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आई है, ए यहाँ पर क्या हुआ है, tan α/2, और यहाँ पर यह है cos, यानी क्या है, ए की वैल्यू अगर tan α/2 रखते हैं, यहाँ पर α/2 होगा, यहाँ cos होगा, तो tan α/2 cos का मल्टीप्लाई यहाँ अंदर करोगे, कि अंदर सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं उससे पहले ही सॉल्व कर ले, हो सकता है अंदर सॉल्व करने जाए गलत हो जाए, क्योंकि अंदर ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो गलतियाँ होने की आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम सोचते हैं पहले ही कुछ कर लें। तो मालूम है हमने कहा बताइए कॉस अल्फा और साइन अल्फा का tan α/2 से क्या रिलेशन है। तो आप सब लोग सीखे हो फर्स्ट ईयर में, आप सेकेंड ईयर में हो, मैंने कहा था आप लोगों से, मैंने कहा था कि फर्स्ट ईयर में मैथ ट्रिग्नोमेट्री से सारे जो आइडेंटिटीज फॉर्मूला है बिल्कुल एकदम प्रिपेयर कर लो, कि वो आपको बहुत आखिरी तक मिलेंगे। इंटर में मिलना ही मिलना है, कंपटीशन भरमार है,
और आगे मान लीजिए आगे बीएससी और एमएससी करना चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री के तो कभी ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, अलजेब्रा है, कभी पिंग नहीं छोड़ती आखिर तक, ठीक है, इसलिए इस पर फोकस करिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जबरदस्त तैयार होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, क्या रिलेशन है, तो देखो हम रिलेशन बताते हैं, आप लोग याद होगा। देखिए हमने कहा था कॉस थीटा बराबर क्या होता है मालूम है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्योंकि अगर cos 2 थीटा होता है, अरे तो बहुत बेसिक चले जाएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ थीटा है, cos थीटा बराबर ये, और अगर हमें sin थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले हैं, वो यूज कर लेना है। क्योंकि tan थीटा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 है ना, तो हम इसको अगर वैल्यू पुट कर देंगे, कोई कुछ मान लेते हैं, टी मान लें, पी मान लें, और उसको रख देंगे तो थोड़ा आपको लगाना आसान हो जाएगा। तो हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाद में अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको tan अल्फा बाई 2 कोई कॉस में, तो बाद में सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सोचते हैं पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो बेटा लेट करेंगे tan अल्फा बाई 2 इसका तो हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, ठीक। तो लगे हाथ हम लिख देते हैं, आपका जो cos अल्फा बराबर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस सेंस होता है ना, ये सेंस लगा दे, इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसका मतलब आपका क्या होगा cos अल्फा जब क्या लिखा 1 माइनस हमें टी माना ना, तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो अब cos अल्फा की जगह हम ये रख देंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, टी में लगा लेंगे। इसी प्रकार अब इसको रब कर देते हैं, ये तो मैंने बताई दिया। और क्या माना है साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होता 2 tan बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई। तो क्या होगा आपका यहाँ पर साइन अल्फा इस पर तो क्या रखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान रखना 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखो जहां पर साइन अल्फा है वहां पर ये लिख सकते हैं, और जहां पर cos अल्फा वहां पर हम ये वैल्यू तो थोड़ा आसान हो गया। और देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन तो बड़ा है तो तभी तो लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ा बहुत तो भाई एकदम एकदम सब सरल लगाना चाहते हो कुछ, तब भी तो लगाओ। तो देखो अब लिखते पहले हम इसमें रखते हैं आई, तो एलएचएस लिख लो। अब सॉल्व करते पहले इसको लेट कर लिया ना आपने, अब ये करना कर लिया आई क्या होगा बेटा आई प्लस ए, इसका तो क्या होगा आई आइडेंटिटी क्या होगी 2 बाई 2 का 1 0 0 1 फटाफट, प्लस ए में क्या रखोगे, ए में क्या माना गया, ए में है हो गया इसे 0 है ना, अभी अभी लिख दो पहले भैया, माइनस अब लेट किया तो चाहेगा तो क्या लेट किया था टी यानी माइनस टी, और यहाँ पर टी और यहाँ पर 0, तो क्या होगा इसकी वैल्यू 1 0 में ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 में टी माइनस टी हो गया, और 0 में टी हो गया, और 1 0 में 1 हो गया। ये आपका एलएचएस आ गया, ध्यान देना बेटा सब इधर राघो। ये आपका क्या होगा आपने एलएचएस निकाल लिया। चलिए अब बिल्कुल सेम ऐसे ही वो आरएचएस मिल गया ना, प्रूव हो गया, तो हमने लेट कर लिया था। आप क्या करेंगे बेटा आरएचएस में आ जाओ, आरएचएस में क्या आई माइनस ए, आई लिख लो भैया, आई क्या है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और माइनस ए कर दो, ए कितना है आपका वही चीज अभी तुमने जो लिया है 0 माइनस टी और टी और 0। अब देखो एक मैट्रिक्स आपका ये है। अब पहले क्या करते हैं, पहले इनको एक ब्रैकेट थोड़ा सा बना के बड़ा सा ब्रैकेट इसको अंदर सॉल्व करते तब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, ध्यान रखना इसको।
इसको एक बार रब भी करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, काम ज़्यादा है। चलिए यहाँ कॉस अल्फा जब क्या लिखेंगे यहाँ पे इसमें क्या है कि आई माइनस ए लिखा है, आई है और लिख देता हूँ, तुम लोग गड़बड़ा दोगे, ये आई है और माइनस ए है और यह क्या आपका ये कॉस अल्फा। कॉस अल्फा वाली मैंने क्या मानी थी, देखो ये 1 माइनस टी क्या लिखोगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन अल्फा क्या होगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ध्यान देना। और यहाँ पर साइन अल्फा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और कॉस अल्फा यही होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बस अब इसको पहले सब सब्ट्रैक्ट कर देते भैया, क्या होगा 1 में से 0 गया 1 रहा, 0 में से t गया क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया t हो गया, 0 में से t गया तो माइनस का t हो गया, 1 में से 0 गया तो आपका 1 हो गया। भाई मैंने कहा था कैलकुलेशन तुम लोग ध्यान देना है, मैं तो कर रहा हूँ, अब गलतियाँ हैं तो देखिएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। 1 से 0 1 रहा, 0 से t गया तो प्लस का हो गया, 0 से t गया माइनस t हो गया, 1 से 0 का 1 रहा। अब यहाँ क्या है आपका ये है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है और यहाँ क्या 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए बता दे रहा हूँ, आता है यहाँ क्या भैया माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है और 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये है। दिख रहा ना सबको दिख रहा ना, देख लो भैया, तुमको बेटा, तुमको आयुष, सबको दिख रहा ना, ठीक है। अब देखो भैया मल्टीप्लाई करना, देखो क्या है 2/2 का और 2/2 का मल्टीप्लाई पक्का हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो हो जाना है। अब देखो भैया जरा ध्यान रखना, गौर से, यहाँ गलती होने की अब संभावना बढ़ रही है, इसलिए मैंने पहले ही बदल दिया कि वहाँ ज़्यादा गलती होने की संभावना होती है, यहाँ थोड़ा सा बच जाओगे। इसको उठाइए, पूरे मल्टीप्लाई पहले काम करिए, 1 उठाओगे तो एल सी जाएगा, ध्यान रखना 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 को किया, अब t को उठा के इसमें करेंगे क्या होगा प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान रखना 1 को उठाया इसमें किया एल सी जाएगा, t को उठाया इसमें किया तो 2t स्क्वायर हो गया। चलिए पहला रो पहला कॉलम, अब पहला रो दूसरे कॉलम में रखते हैं, तो पहला 1 से करेंगे तो एल जाएगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इसमें करेंगे करो भैया, प्लस लगाओगे t 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब चाहते डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा अब पहले ऐसे लिख लो ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इसको उठाए मल्टीप्लाई माइनस टी करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर था और इनको क्या होगा माइनस टी हो जाएगा, लेकिन प्लस अब इसको इसमें किया, अब 1 का करेंगे इसमें तो ऐसी जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस टी से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको, तो माइनस टी से पहले इसमें करेंगे फिर 1 का एग्जिट कर दिया, अब उठा के इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस 2t स्क्वायर, माइनस 2t स्क्वायर है, ठीक है, और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है ये। फिर 1 का करेंगे तो ये क्या होगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा इधर घूम जाते हैं, अब ये हुआ, अब इधर हम चले आते हैं ताकि भी दिख रहा है। देखो अब देखो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या है एलसीएम ले लेंगे, सेम वैल्यू है, तो यहाँ 2t से एक t घट जाएगा तो प्लस का ज्यादा है तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। चलिए अब इसमें करते हैं, देखो इसमें लगे हाथ, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो तो माइनस 2t तो लिख लेते हैं, नहीं तुम लोग गड़बड़ाओगे, माइनस 2t का और ये क्या है आपका एलसीएम तो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ले लगे हाथ। देखो
टी माइनस टी क्यूब क्या होगा, प्लस टी माइनस टी क्यूब, क्योंकि टी का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। देखिए टी का मल्टीप्लाई करके माइनस का तो क्या होगा, माइनस का टी और माइनस माइनस प्लस टी क्यूब। ध्यान देना, माइनस का टी और माइनस माइनस प्लस का टी क्यूब हो गया। और वन प्लस टी स्क्वायर एलसीएम अभी लगे हाथ ले भी लेते हैं ना, वन प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टी और माइनस प्लस टी क्यूब हो गया। अब प्लस टू टी स्क्वायर है, ठीक, एलसीएम ले लिया। यहाँ एलसीएम ले लो भैया, वन प्लस टी स्क्वायर ले लेते हैं ना, तो टू टी स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर निकल गया, क्या हो जाएगा, एक टी स्क्वायर प्लस वन, यानी वन प्लस टी स्क्वायर बचेगा। ध्यान देना, टू टी स्क्वायर से एक टी स्क्वायर निकल गया तो प्लस का बचेगा और प्लस वन प्लस टी स्क्वायर। अब देखो भाई, अब एक स्टेप बचा, यहाँ तो पहले आ गया तो आपका वन आ गया। अब ये भी ध्यान रखो, वन लाना इसे माइनस टी लाना, ये भी गौर रखना, थोड़ा दिमाग लगाएगा। तो देखो यहाँ पर टू टी में से टी चला गया तो माइनस टी बचा, क्या बचेगा, माइनस टी और माइनस टी क्यूब बचा, अपान वन प्लस टी स्क्वायर बचा। अब देखो भैया यहाँ टू टी स्क्वायर, अब देखो भैया कहाँ यार ये किया था तुमने, माइनस टी और माइनस टी क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर। अब देखो कहीं 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 क्या लाना है, माइनस टी लाना है, तो टू टी स्क्वायर कैसे कटेगा, यहाँ माइनस टी, देखो 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 कहीं गलती, तो यहाँ टू टी था, एक मिनट, चलिए वो देखते हैं, इसको उठा के इसे मल्टीप्लाई किया था, कहाँ यहाँ किया था, चलिए माइनस टू टी वन माइनस टी स्क्वायर क्या, चलिए वन किया ऐसे से आया, फिर टी से किया टू टी स्क्वायर आ गया, ये माइनस टी से किया देखो, माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, और फिर वन से करेंगे तो क्या होगा, एज वन से इसको करेंगे तो एज इसको स्क्वायर नहीं होगा, वन से करेंगे तो टू टी वन प्लस टी स्क्वायर, ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है, टू टी ही होगा। तो टू टी में से टी निकल गया तो क्या बचेगा, टी टी और प्लस टी क्यूब अपान वन प्लस टी स्क्वायर। ध्यान रखना है, तो गलती जल्दी हो जाती है, और यहाँ वन आ गया। अब देखो यहाँ टी कॉमन ले लेंगे ना, वन हाई है, यहाँ हम लेंगे माइनस टी कॉमन ले लेंगे, क्या माइनस का टी, तो क्या होगा वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर आई है, यहाँ पकड़ गया, यहाँ टी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा वन प्लस टी स्क्वायर और नीचे वन प्लस टी स्क्वायर, ये भी कट गया और यहाँ वन बचा, ठीक। तो अब क्या बचा देखो, वन आया माइनस टी आया, टी आया और वन आया। पहले क्या आया था देखो, ध्यान देना, वन माइनस टी टी वन, वन माइनस टी टी वन इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस स्टार्ट किया, आर एच एस आ गया, तो अब ये लिखो हेंस देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। बस हो गई। फिर से एक बार देख लो जरा सा, हमने कहा था कि tan अल्फा बाई टू यहाँ कॉस है, इसमें रिलेशन, तो रिलेशन हमने 11 में याद किया था कि कॉस थीटा बराबर वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन थीटा बराबर टू tan थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, उसको हमने लेट कर लिया, टी माना, तो इसमें हमने आई प्लस ए टी रख लिया, एल एच एस आ गया, इसमें भी आई माइनस ए किया, टी रख करके इसमें भी टी का फॉर्म रख दिया, कॉस अल्फा पहले मैंने मान लिया था वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, tan अल्फा का साइन का टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक रख के मल्टीप्लाई करके इसको आर एच एस ला दिया। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, इसकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले इसको ही पहले कन्वर्ट कर लिया टी के फॉर्म में, आसान हो गया। नहीं तो यहाँ तो यहाँ गलती हो गई थी लगभग, क्यों हो गई थी ना, तो वहाँ भी हो जाती, इसलिए पहले सबसे अपना होशियारी करिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला एक क्वेश्चन जो दो और देख लेते हैं,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका इसमें 19 और 20 वर्ड प्रॉब्लम है, ये आसान है, लगा लोगे। और क्वेश्चन 20 और 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड में 1 मार्क्स का, तो इसे ध्यान रखना इस चीज़ को मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए 21, 19 और 20 के क्वेश्चन जो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए। इसको जो हम कोशिश करते हैं, जो दो अगर मैट्रिक्स बनाते हैं तो ध्यान ये करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का हम ये कंडीशन रखते हैं कि अगर जो इसका m और n है और इसका np ऐसे करते हैं कि ताकि इसका कॉलम इसका रो बराबर हो, कोशिश करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप लोग लगा लो। 19 का थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। इन्होंने कहा ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 और उसको इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स। मान लो एक एक्स ले लिया, एक 30,000 माइनस ले लिया, तो दो आपने दो इसको इन्वेस्ट कर दिया, दो जगह, एक एक्स ले लिया, एक 30,000 माइनस एक्स हो गया, तो अब क्या बन गया, ये 1/2 का मैट्रिक्स बन गया। तो जो इनका इंटरेस्ट है इसको हम ए ले लेते हैं और इसको हम बी ले लेते हैं। तो जो इनका क्या बोला, यूजिंग द मैट्रिक्स, हाँ, इनका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 5% और 7%, तो 5% और 7%, या क्या बना आपका 2/1 का मैट्रिक्स। तो देखो क्या देखा हमने 2/1, इसको जो ध्यान रखना, तो इसको इसमें मल्टी, तो ए बी इसका क्या दिया हुआ है, ए बी इसका उन्होंने दे रखा है, ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, पहले 1800 रुपीज़ दिया हुआ है और कर लेंगे, और 20 को क्या दिया हुआ है 20,000, तो अगर इसको भी करेंगे 20,000 20,000 1800 लगा लेंगे, ऐसा नहीं करते। ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा इसका 1/1, यानी पहले एक ही एलिमेंट एक ही रो, एक ही रो एक ही कॉलम, यानी एक एलिमेंट इसका आएगा, ये बराबर कर देंगे 18 हो गया। तो एक जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जो आ जाएगी, फिर दूसरा 30,000 वाले कर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, इसी प्रकार निकाल लेना। ये आसान है, इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं है, एग्जाम्पल तरीके से लगा लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 और क्या है 22, ये देख लो। देखो भाई, अब इसको जरा गौर से देखिए, यहां पे दिया हुआ है एज्यूम x, y, z और w एंड p आर मैट्रिसेस हैं। x, y, z, w एंड p 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। अब इनके आर्डर देना है, पहले का आर्डर 2n 3k 2p 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 और p क्रॉस k, ये सबके आर्डर है। तो 21 क्वेश्चन पहले मैंने कहा n k p का क्या आपस में रिलेशन निकालोगे क्या, जबकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये क्या है डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि पी का वाई में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पी का जो अब वाई जो दो मैट्रिक्स हैं इनका जो हमने कहा है सर्टेन कंडीशन होती है, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, इसका मतलब बराबर हाँ तभी मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि डिफाइंड बोल दिया। इसका मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है W और Y दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो आपका इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा वो भी प्लस हो सकता है, मतलब दोनों सेम ऑर्डर में आएंगे। तो कहने का मतलब चलिए 21 लिखते हैं। अब देखो, तो आपको आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन हम करते क्या है, देखो P है, P और क्रॉस क्या है आपका मल्टीप्लाई y है, और प्लस क्या है W है, और इसका क्या है मल्टीप्लाई y है। फिर देखो, तो देखो भाई इसका जो ऑर्डर होगा, ध्यान रखना है समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका जो ऑर्डर होगा, देखो P का ऑर्डर क्या है, देख लो भाई P का ऑर्डर कहाँ है, x y z और P लास्ट में है, P कॉमन, P क्रॉस K, ध्यान देना x y z W और P का ऑर्डर लास्ट में है, और P का ऑर्डर सर यहाँ लिखो भाई, P का ऑर्डर ना P के
और वाई का ऑर्डर क्या है सेकेंड 3k है, ध्यान रखना 3 और k। चलिए पहले बुझा देख लेते हैं। अब डिफाइंड है क्या, ये डिफाइंड है, इसका मतलब k बराबर 3 होगा तभी डिफाइंड है। तो पहले वैल्यू क्या आई हमारे पास, k बराबर 3 आई, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा, मान लो R1 का रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, P क्रॉस 3। ये PK सॉरी क्या है, PK का आपका रिजल्टेंट आएगा। बस समझ में नहीं, रिजल्टेंट तो PK का आएगा और k इक्वल टू 3 हुआ तभी डिफाइंड हुआ। एक चीज में मिली। अब देखो इसमें क्या है, W क्या है भैया, W कहाँ, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे 1 2 3 4 n क्रॉस 3 है, ठीक। और फिर क्या है, थोड़ा साफ लिख लो, n क्रॉस 3। y क्या है, फिर p क्रॉस 3। देखो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, इसका कॉलम इसका वो तभी डिफाइंड तभी मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब जो इसका जो रिजल्ट जो आएगा, इसका मान लीजिए इसका क्या आएगा, n क्रॉस k आएगा। ये वाला जो बचा हुआ होता है वो लिखते हैं नहीं, ये इसको डिलीट मार देते हैं दिमाग से, तो n बाई k आया। अब ये प्लस कब होगा, जब दोनों सेम ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो यानी अब डिफाइन है, डिफाइन बोला, डिफाइन का मतलब दोनों सेम ऑर्डर होंगे, p क्रॉस q इक्वल टू n क्रॉस k। यानी क्या होगा, यानी k के बराबर और p के बराबर, यानी p बराबर n। क्या होगा, p बराबर n। तो देखो k बराबर 3 और p बराबर n। अब कंडीशन में क्या आएगा, k बराबर 3 और p बराबर n। क्या है हमारा पहला, फर्स्ट राइट है, k बराबर 3 और p बराबर n। ये आपका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन सही है। समझ नहीं बात, देखो हमने क्या कहा, p और y उनका डिफाइन है। p और y का मल्टीप्लाई कब होगा, जब p का कॉलम और y का रो, यानी k बराबर 3 मिल गया, और जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, p इंटू k आएगा। मैंने कहा था ना, बिल्कुल जो समझाया था वैसे ही। यहाँ n3 और 3 के ऑर्डर है, तो ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये 3 बराबर है, मतलब कॉलम और रो। और जो रिजल्टेंट इसका आएगा R2 मैंने मान लिया है, समझ कुछ भी मान लो, मैंने R1 R2 दो माना ना, तो इसको n और k ले लिया। तो दोनों सम अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब सेम ऑर्डर में होते हैं, मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, यानी p क्रॉस p n क्रॉस k। तो देखो ये तो चीज आपके बराबर है, तो क्या होगा, p बराबर n मिल गया, p बराबर यानी रो के बराबर, कॉलम के बराबर। तो कॉलम के बराबर यहाँ है, और रो के कर लिया, रो के कर लिया, हंस के कर लिया, p बराबर n हो गया। तो देखिए p बराबर n और k बराबर 3, ये आपका पहला ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक। 22 लगे हाथ देख लो, समझिए सब लोग, नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते जरूर इस टाइप क्वेश्चन है। अब लगे हाथ 22 देख लो फटाफट। 22 में देखो क्या है, 22 में n बराबर की इन्होंने n बराबर p दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर होगा। अरे तो भैया देखो भैया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इसका होगा। बात समझ में, क्योंकि ऐड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कब होते हैं दो मैट्रिक्स, जब सेम ऑर्डर होंगे और रिजल्टेंट भी सेम ऑर्डर का आता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ x का ऑर्डर क्या है, क्योंकि 7 तो आप क्या है मालूम है, क्या है आयुष, स्केलर है। स्केलर हमारा ऑर्डर को नहीं चेंज करता, स्केलर तो मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, जितने एलिमेंट हैं सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 और यहाँ 5 आपको कोई नुकसान नहीं लगा है, आपको पड़ेगा देना, आपको केवल इसका ऑर्डर देखना है। x का ऑर्डर कितना फटाफट देखो, यहाँ क्या है 2 क्रॉस n है, और 5z का ऑर्डर क्या है, देखिए z कहाँ गया z, ये तीसरा नंबर, 1 2 3 2 क्रॉस p। तो जो इसका ऑर्डर आएगा या तो ये आएगा या तो 2 क्रॉस n आएगा। हमने कहा चूंकि ये सेम ऑर्डर यहाँ पर क्या है 2 क्रॉस n और इक्वल टू 2 क्रॉस p,
ये कहा सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, तभी ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी 2 बराबर 2 तो है ही है, यहाँ n बराबर p भी होना चाहिए, और यहाँ n बराबर p इन्होंने पहले दे रखा है, एक कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी है। n बराबर p कब है कि तभी हमने सब्ट्रैक्ट किया, तभी डिफाइंड है, तो मीन्स इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मीन्स 2 क्रॉस n 2 क्रॉस n, तो ये पहले का पहला और दूसरे का दूसरा बराबर, तो पहले का पहला बराबर है, n बराबर p ऑलरेडी दिया है, लेकिन जो इसकी कंडीशन आती है सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, तो या तो 2n होगा या 2 क्रॉस p होगा, या तो इस ऑर्डर में होगा या तो इस ऑर्डर में होगा, तो कि p बराबर n है, क्या है, p बराबर आपका n है, तो क्या होगा, या तो 2n कर दो या तो 2p कर दो, लेकिन अगर कहीं p2 है तो नहीं होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, और n क्रॉस 2 है तो नहीं होगा, ठीक है ना, कहने का मतलब या तो 2n या तो 2 क्रॉस p क्रॉस 2 नहीं होगा, n क्रॉस 2 नहीं होगा, बस समझ, n बराबर p है तो चाहे 2 क्रॉस n लिख लो और चाहे 2 क्रॉस p लिख लो, क्योंकि n बराबर p ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है और हमारी कंडीशन में भी आ गया, क्योंकि डिफाइंड है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पहला mm और nn सेम ऑर्डर होना चाहिए, मीन्स आपका क्या हुआ 2 क्रॉस n, हाँ b में आया 2 क्रॉस n, मैंने कहा या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, क्योंकि दोनों ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए, चाहे तो ये या तो ये, तो या तो 2 क्रॉस n आपका है, हाँ है, b में है, लेकिन p क्रॉस 2 देखा है, ये यहाँ हमारा 2 क्रॉस, या तो ये होता तो सही होता, लेकिन ये नहीं, वहाँ क्या लिखा p क्रॉस 2 हो ही नहीं सकता, जो ऑर्डर हो वही ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, तो आपका और बस क्या है p क्रॉस n भी नहीं है, तो आपका ये पहला मिल गया, तो आपका क्या b इज राइट, हियर इज b इज राइट, ध्यान रखना 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए तुम लोगों को, 3.2 3.1 अच्छे से करना, प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज मैं कराता हूँ प्रॉपर्टीज ये आपके बोर्ड के लिए है ही है, लेकिन कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन भी तैयारी करना ही नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आप बताने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है, अब इसको नोट कर लो कि आगे इसको कराते हैं, ठीक है ना, ओके।